25 जुलाई को रिलीज होने वाली मूवी दी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो गया है। उम्मीद है मार्वल अपना मंजन बेचने के लिए टीवी स्पोर्ट्स ना निकालना शुरू कर दे। फैंटास्टिक फोर के इस फाइनल ट्रेलर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि कॉमिक से ली गई हैं, तो हो सकता है कि वही सेम फॉर्मूला इन्होंने मूवी में यूज किया हो। तो अगर स्पॉइलर टाइप कुछ एक्सप्लेन कर दूं तो मुझ पे इल्जाम मत लगाना। ट्रेलर शुरू होते ही फैंटास्टिक फोर ग्रैंड तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है। सबसे पहले रीड रिचर्ड जो कि इलास्टिक की तरह लंबा हो सकता है, और फिर इसके बाद सू स्ट्रॉम जिसके पास इनविजिबल होने की पावर है और दूसरों को भी इनविजिबल कर सकती है। जी हाँ, ये पावर कॉमिक्स के अंदर सू स्ट्रॉम के पास होती है जिसके जरिए वो दूसरों को भी इनविजिबल कर सकती है। और फिर आता है ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्ट्रॉम जो कि सबकी गीली करता हुआ जा रहा होता है। चलो इसको सुखा के लेकर आओ, सुखा के लेकर आओ इसको। और फिर आता है फैंटास्टिक फोर का पत्थर वाला हल्क यानी द बैन ग्रिम। इसके बाद अगले सीन में ये लोग अपने दादा की दी हुई घड़ी में अलर्ट की वार्निंग देखते हैं। इस वॉच को बेसिकली रीड रिचर्ड ने बनाया होता है जो कि किसी भी डेंजर को अर्थ पर आने से पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। और सेम इसी तरह कॉमिक्स के अंदर भी रीड रिचर्ड ने कुछ डिवाइस बनाई होती है जो कि खतरे को आने से पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। ये अलर्ट सिल्वर वाली छोकरी के लिए नहीं होता बल्कि गैलेक्टिक्स का होता है, जिसके बारे में सिल्वर सर्फर कहती है कि पिताश्री आने वाले हैं, उत्सव की तैयारी करो। और अगर सिल्वर सर्फर को देखा जाए तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीएफएक्स सही किया गया है पहले की निस्बत, और शायद मूवी में हमें और भी अच्छा वीएफएक्स देखने को मिल जाए, क्योंकि लास्ट वाले टीजर के अंदर बहुत ही घटिया वीएफएक्स लग रहा था सिल्वर का। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस की शिप पर चलते हुए नजर आते हैं, और इस सीन को देख के ट्रांसफॉर्मर्स की याद आ गई। वैसे लग रहा तो कूल है, लेकिन जिस तरह से इस सीन में गैलेक्टस का शॉट दिखाया जा रहा है बहुत ही औसम लग रहा है। कॉमिक्स में गैलेक्टस के शिप को वर्ल्ड शिप या फिर टार 2 कहते हैं। मार्वल कॉमिक्स में गैलेक्टस बनने के बाद उसने जिस प्लेनेट को सबसे पहले कंज्यूम किया उसका नाम था टा, और फिर उसने उस शिप बनाने के बाद उसका नाम रख दिया टार 2। और अगर आपको सिल्वर वाली छोकरी और गैलेक्टस मामा की ओरिजिन स्टोरी की वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मूवी रिलीज होने से पहले ही आ जाएगी। और जब फैंटास्टिक फोर टार 2 पर पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि ये कोई छोटू मोटू सा एलियन होगा, लेकिन जब उनकी नजर मामा गैलेक्टस के साइज पे पड़ती है तो सारी हवा निकल जाती है। और इस सीन में गैलेक्टस के हाथ मॉडिफाई होते हुए देखकर मुझे तो एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले हल्क बस्टर के सीन की याद आ गई। इसके बाद वाले सीन को देख के लगता है कि इन्होंने गैलेक्टस को उंगली की होगी, क्योंकि डील से तो वो मान रहा नहीं होगा। और फिर बैन ग्रिम ने ह्यूमन टॉर्च को कंधे पे उठाया होता है अपनी टीम के साथ। इससे तो ये साबित हो गया कि फैंटास्टिक फोर की गैलेक्टस के साथ डील नहीं हुई, उल्टा उनको वहां से अपनी जान बचा के भागना पड़ रहा है। और इसी दौरान ही सू स्ट्रॉम फ्रैंकलिन रिचर्ड को जन्म देगी। फ्रैंकलिन रिचर्ड असल में रीड रिचर्ड और सू स्ट्रॉम का बेटा होता है, और मार्वल कॉमिक्स में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर गैलेक्टस की और फ्रैंकलिन रिचर्ड की अच्छी खासी हिस्ट्री है। शायद इसी वजह से गैलेक्टस को फ्रैंकलिन रिचर्ड से खतरा है। ये भी एक वजह हो सकती है गैलेक्टस की अर्थ पर हमला करने की। अगले सीन में वापस अर्थ पे आने के बाद लोग फैंटास्टिक फोर की टीम से सवाल करते हैं कि क्या हम सेफ हैं? क्या हम सेफ हैं? मुझे नहीं मालूम। रीड कहते हैं कि आई डोंट नो। वो अलग बात है कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये लोग भाग के R616 पर आ जाते हैं। किसी को बताना मत। और फिर इसके बाद रीड रिचर्ड अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इक्वेशन लिखना शुरू कर देता है ताकि कुछ हल निकाल के गैलेक्टस को रोका जा सके। और फिर अगले ही सीन में गैलेक्टस मामा न्यूयॉर्क की गलियों और रोड्स पे गाड़ियों को मारता हुआ जा रहा होता है, और दूसरी तरफ लोग अंडरग्राउंड होकर बंकर्स में छुपे होते हैं। इस सीन को देखने के बाद ये चीज तो और कंफर्म हो जाती है कि शायद वो फ्रैंकलिन रिचर्ड के लिए ही आया है, क्योंकि अगर उसे प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करना होता तो शायद वो डायरेक्ट ही अर्थ को कंज्यूम कर चुका होता और डिस्ट्रॉय कर देता। यूं गॉडजिला के साइज का बन के अर्थ की गलियों में नहीं घूम रहा होता। कॉमिक्स में गैलेक्टस अपने हिसाब से अपना साइज बड़ा छोटा कर सकता है। वो सन के साइज के बराबर भी हो सकता है और डायनासोर के साइज के बराबर भी हो सकता है। और फिर इसके बाद व्हाट टाइम इज इट में हम बैन ग्रिम की दाढ़ी को बढ़ा हुआ देख सकते हैं, बिल्कुल थोर की तरह। ये कुछ अच्छा किया मार्वल ने, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कूल लग रहा है। और इसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम गैलेक्टस से लड़ते हुए नजर आती है, और इस सीन में रीड रिचर्ड गैलेक्टस की उंगली पे भाला घुसा रहा होता है, जो देख के मजा आया। ये था फैंटास्टिक फोर के फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। और भी बहुत सी थ्योरीज हैं गैलेक्टस, फ्रैंकलिन रिचर्ड और डॉक्टर डूम को लेकर। इन टॉपिक्स को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।